अब देखो यहाँ सबका ध्यान था, यहाँ सबका ध्यान था, इसलिए देखो अब अभी अभी सेलर आना शुरू कर रहे हैं। तो भाई अपन को पता कैसे चलेगा यहाँ से चेंज होने वाली है मार्केट? इसका अंदाजा तुम्हें ना, मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको एक लाइन से रूबरू कराया, क्यू एफ एल। क्यू एफ एल के बारे में अभी मैंने बताया, याद होगा तुम्हें, अभी मैंने अभी क्यू एफ एल के बारे में बताया। क्यू एफ एल, ये क्यू एफ एल होती क्या है? क्यू एफ एल ये मेरी अपनी बनाई हुई है, इसे बोलते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन, या ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हो, इस तरीके से होती है। बेसिकली ये क्या करती है, तुम्हारे पिछले जो ट्रेंड है ना उसका एरिया और उसका वॉल्यूम नापती है। आपको बस इसको वॉल्यूम नापना है और अगले ब्रेकआउट से कनेक्ट कर देना है। अगर आपका ब्रेकआउट वहां तक आता है जहां तक इसका साइज है, जस्ट लाइक पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका, देखोगे यहाँ से जो ब्रेकआउट था मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ तक आके रिजेक्शन दे दी। एग्जैक्ट अगर आपको इसी लाइन से पता लग जाता है कि यहाँ ब्रेकआउट, जैसे लाइक ये ब्रेकआउट है, ये बॉक्स का ब्रेकआउट है, यहाँ तक मार्केट आती है, कुछ हद तक एग्जैक्ट यहाँ से रिजेक्शन दे देती है। दैट इज द पॉइंट, आपको पता लगेगा कि यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ से मार्केट में मुड़ाव आ सकता है। दिस इज कॉल्ड स्कैल्पिंग, छोटा सा स्कैल्पिंग होता है। कभी कभी होता है कि ये वजीर बन जाए, जस्ट लाइक अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ तुम देखोगे, यहाँ वही जो थोड़े बहुत हमारे नूब ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ ऐसा ऐसा एरिया बना के बैठे होंगे। ऐसे मैंने एरिया बनाया ना, ये बॉटम वाला ऐसे सपोर्ट बना दिया होगा उन्होंने। अब सोच रहे होंगे भाई यहाँ आते मार्केट को गिराना शुरू कर। तो ये देखो छोटी छोटी कैंडल जो है ना, ये असली में रिटेल ट्रेडर्स हैं, ये सारे रिटेलर हैं। ये जो है ये सारे फंडिंग वाले हैं, ये रिटेलर। अब देखो एक फंडिंग वाला आ गया ना, सारे रिटेलर बाहर। एक फंडिंग आ गई बड़ी सी, सारे रिटेलर बाहर। बस ऐसे स्टॉप लॉस हिट होते हैं इन लोगों के, यहाँ घुसते हैं ये लोग। ठीक है, अगर मान लो इनका साथ देने के लिए कोई आ गया तो वो अलग बात है, वरना ज्यादातर ज्यादातर केसेस में ऐसी होता है कि डब्लू बनने का रीजन यही तो है। डब्लू कैसे बनता है? डब्लू ऐसे तो बनता है, ऐसे आती है मार्केट, ऐसे आती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे चली जाती है, यही तो होता है डब्लू। क्या होता है भाई, यहाँ वालों ने ऊपर तक कमा लिया, ऊपर वालों ने नीचे तक कमा लिया, फिर नीचे वालों ने फिर ऊपर तक कमा लिया। अब होता है कि इनके बॉटम को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, इनके बॉटम नहीं दिखते हमें, है ना। इसके बारे में बताऊंगा मैं कि बॉटम कैसे दिखेंगे आपको। ठीक है, अभी बस सिंपल एक बेसिक तरीके से समझो यहाँ मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। क्यूएफएल के बारे में समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम्हें लग रहा है पतली सी लाइन है, ये तुम्हें लग रहा है बहुत पतली सी लाइन है, तुम्हें नहीं पता ये क्या कर सकती है। मार्केट हिला सकती है लाइन तुम्हारी, मार्केट हिला सकती है लाइन तुम्हारी, बिल्कुल। एक एक पोजीशन दिमाग में बैठ जाएगी अगर ये लाइन तुमने बनानी सीख ली। बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइन। इसी एक लाइन से मैंने यहां से लेके यहां तक बताया, फिर इसी एक लाइन से मैंने यहां से लेके यहां तक बताया। अब देखो इसी एक लाइन से फिर ये हर बार मार्केट में जो है कह सकते हो कि बाइंग बढ़ी है, तो बाइंग बढ़ी है। ये सी एफ एल नहीं है तुम्हारे घर में लगने वाली कहीं से, सी एफ एल समझो तुम, क्यों एफ एल है कहीं आधे लोग सोचे सी एफ एल है, अच्छा वही जो घर में लगी रहती है। अब तो यूज भी नहीं होती, अब तो शायद एलईडी यूज होती है ना, एलईडी वगैरह यूज होती है अब तो। अच्छा मैं इसको तुम्हें इसका मार्क, इसका उसको मार्क करके रख देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, और इसके आगे मैं एक शूटिंग स्टार क्रिएट करके रख देता हूँ, और इसको मैं स्क्रीनशॉट को ग्रुप पे डाल दूँ ताकि आपको रिमेंबर रहे कि हाँ मैंने क्या बनाया था। ओके, इतना तो बहुत है तुम लोगों के लिए। कितना करवाओगे भाई मेरे से? अबे कहाँ लाइन लग रही है ये? अच्छा यहाँ तक, यहाँ तक। ओके, देख सकते हो मैं इसको तुम्हारे लिए रेड कर देता हूँ, रेड एंड रेड। ओके, क्योंकि ये एक हैंगिंग मैन है बिल्कुल सही बोला किशन भाई, आपने बिल्कुल सही बोला, यही। इसको कह सकते हो मैंने डाल दिया है, जिसने लाइव देखी उसको पता लग जाएगा। और भाई बबन करके जो है हमारे पास, कुमार भाई जो मेरे सारे वीडियोस के वो डालते हैं, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से कह सकते हो कि बहुत लोगों को हेल्प मिल रही है।
उनको लाइव स्ट्रीम में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो वो समझा। अब देखो अब इन सेलर्स का जो है ना, कट सही कट गया, देखो यहाँ तक कट गया, खत्म। अब देखो एक बार यहाँ से क्रॉस हो जाए, खत्म है इनका, इनका हिस्सा खत्म, मार्केट से बाहर, मार्केट से बिल्कुल बाहर। ठीक है? क्योंकि चलती ट्रेंड में घुसेंगे तो कह सकते हो। चलो भाई खत्म, चलो मार्केट से बाहर हो गए हैं सारे, अब कुछ नहीं, अब इनका कुछ नहीं होने वाला। टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो रहा है, कैसे ज्वाइन नहीं हो रहा ब्रो? मैंने ज्वाइन करवा रखा है, सॉरी मैंने लिंक डाल रखी है, आप देख सकते हो। गाइस दिस इज नॉट ए बाय सेल एडवाइस, दिस इज जस्ट ए माय ओन ओपिनियन। ओके, इसको ये मत समझना कि यहाँ से तुम्हें घुसना है, यहाँ से निकालना है, ऐसे करना है, ऐसे कुछ मत समझना। सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आपको, एनालिसिस करके बता रहा हूँ। दिस इज द मार्केट्स मूवमेंट एनालिसिस। ठीक है, एक तरह से आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो कि यहाँ क्या बनता है, ऐसा क्या बनता है, क्योंकि बाद में जब मान लो एडवांस में मैं बताऊंगा तो वहां पर भी तुम्हें लिखना पड़ेगा। ये कुछ कुछ हिस्से में आपको बता रहा हूँ। QFL होता है, TFI होता है, ZDI होता है, ठीक है, HBA होता है, GZI होता है, CZI होता है, बहुत सारी लाइन्स हैं, सबका अलग अलग मतलब है। अभी तो मैं सिर्फ QFL के बारे में बता रहा हूँ। बहुत सारी लाइन्स है जिनसे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो लंबे से लंबे मूव, हर एक एरिया में पकड़ बना सकते हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर टाइम फ्रेम में। हम बहुत आगे हैं। लोग क्या करते हैं अब तक पता है, लोग कितने एडवांस हैं? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से समझो। लोग पता है कितने एडवांस हैं आज के टाइम में? कुछ हैं जो बिगिनर होते हैं। अब मैं बताता हूँ हमारा लेवल क्या है, मैं बताऊँ तुम्हारा लेवल क्या बन जाएगा। लेवल कैसे बन जाएगा, जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं जो बिगिनर होते हैं, जो डब्लू पे ट्रेड लेते हैं, यानी कि जब ये क्रॉस होती है तब ट्रेड, यानी कि अब ट्रेड लेंगे वो इस जगह पे, ठीक है, यहाँ ट्रेड लेते हैं। सबसे पहला बिगिनर यहाँ से ट्रेड लेना शुरू करता है, फिर वो थोड़ा नीचे आ जाता है, इस जगह पे आ जाता है, तब उसे लगता है कि डब्लू बनने वाला है। जब उसे लगता है डब्लू बनना स्टार्ट होगा यहाँ से, वो यहाँ लगाता है। ये SMC वाले होते हैं जो BOS के चक्कर में लगाते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देख के लगाते हैं, SMC वाले होते हैं। अब तो मैं बताता हूँ हम लोग कैंडल लीफ वाले कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, सीधे यहाँ लेंगे, डब्लू जहां से बनेगा वहीं घुसेंगे सीधे। तो ये जो है ये सुपर एडवांस है, ये तुम देखो ना, यहाँ पर तुम देख सकते हो डब्लू से पहले हमने पता चल गया। ये सबकी नजर यहाँ रहेगी या फिर यहाँ रहेगी। अब या तो यहाँ नजर रहेगी सबकी, या यहाँ नजर रहेगी, इसी जगह पे आपको देखो सबकी नजर यहाँ थी कि भाई सेलर्स आ रहे हैं, ये पिटेंगे पक्का, इनका पिटना पक्का। ये पिटते ही देखो यहाँ बायर्स की, सारे के सारे बायर्स की नजर यही थी, इसलिए देखो कांस्टेंट बायर्स आए हैं। यहाँ पर कांस्टेंट सेलर्स नहीं आए हैं क्योंकि बीच में डोजी बनी है और अलग अलग शेप की कैंडल, यहाँ देखो कांस्टेंट बायर्स हैं। और अब देखो यहाँ, अब देखो हो क्या रहा है, जो बिगनर है, बिगनर के लॉस सबसे ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि वो ऐसे घुसते हैं बीच में। ये देख रहे हो, ये सॉरी, ये देखो ये बिगनर वाले हैं जो डब्ल्यू के क्रॉसिंग पे लेते हैं, ये जो मतलब रिवर्सल वाले हैं, रिवर्सल जो रिवर्स में जाते हैं उनके लिए। ओके, आपका ये काम कर चुका है, देख सकते हो इस तरीके से आपकी मार्केट आपके एनालिसिस के बेसिस पे जा चुकी। ब्रो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं कब होता जब ग्रीन या रेड कैंडल बड़ी कैंडल बने एंड उसके बाद 5-6 कैंडल मिलके भी ब्रेक नहीं कर पाए लो या हाई? ऐसा नहीं हो सकता ब्रो, ऐसा नहीं हो सकता। एग्रेसिव सेलिंग और एग्रेसिव बाइंग इसी को कहते हैं। एग्रेसिव सेलिंग एंड एग्रेसिव बाइंग तब होता है जब मार्केट में एक ही ट्रेड में बाइंग और सेलिंग की क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम होती है और कुछ पॉइंट से कोई एक सेलिंग आगे भाग जाती है। जैसे अगर मान लो दो गाड़ियां एक रेस ट्रैक पे सेम स्पीड पे चल रही है, ध्यान समझना, और एक गाड़ी ने हल्की सी स्पीड बढ़ाई, तो तुम्हें बताओ हल्की सी स्पीड उस गाड़ी को कहां ले जाएगी? वो हल्की सी स्पीड मतलब मान के चलो दोनों की स्पीड 200 किलोमीटर, लेकिन एक ने 201 कर दी, धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी, धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी, धीरे धीरे करके ऐसे चलेगा, हमें लगेगा, लेकिन वॉल्यूम सबका बड़ा है। 200 जो स्पीड है वो एक तरह से कह सकते हो कि 200 का वॉल्यूम है, ठीक है।
देखो गाइस, एक हमारे पास ये हैमर था, एक हमारे पास ये हैंगिंग मैन था। यहाँ से यहाँ काम खत्म, यहाँ से यहाँ तक काम खत्म, बस खत्म, आज की मार्केट खत्म। ठीक है।